कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर तेजी देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट दर्ज की, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को, और यहाँ पे एफआई की तरफ से 556 करोड़ की बिकवाली देखने को, डीआई की तरफ से 366 करोड़ की खरीदारी देखने को। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। शुक्रवार को बाजार के अंदर देखें तो निफ्टी के अंदर बिल्कुल 135 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है, और बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल 366 पॉइंट की तेजी के साथ। पूरा यहाँ पे 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी, और यहाँ पे करीबन 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, लेकिन ऊपरी लेवल से हल्की हल्की एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली दोनों ही इंडेक्स की साइड, और फिर निफ्टी की साइड भी सेम पोजीशन नजर आई। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम सिनेरियो को देखें तो शुक्रवार को दिन तो बिल्कुल एक अच्छी तेजी के साथ गया, लेकिन पूरी तरह से मार्केट जो है एक साइडवे मूवमेंट में घूमता हुआ नजर आया पूरा निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी में बड़ी अच्छी खासी वोलेटिलिटी रही। एसबीआई बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट आने की वजह से बैंकों के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें बिल्कुल देखने को मिलती हुई नजर आई। लेकिन अभी हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल ये आ चुका है कि मार्केट जो है बिल्कुल एक तरह से गैप डाउन देता है यहाँ पे 2 तारीख को, और उसके बाद यहाँ पे निफ्टी जो है संभलने का नाम नहीं लेता, लगातार ये गिरावट बढ़ती चली जाती है, यानी 19,300 के लेवल की तरफ। लेकिन यहां पे अगर हम देखें, यहां पे 2 सेशन के अंदर ही बिल्कुल एक रिकवरी भी 200 पॉइंट की देखने को मिली है निफ्टी की साइड। लेकिन फिर अगर हम देखें इस लेवल पे, यानी 19,500 का जो लेवल है हमारे पास, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। यहां पे इस 500 और 550 के लेवल के जोन में निफ्टी जो है पूरी तरह से ट्रैप करता जा रहा है हमें इस मार्केट के अंदर। निफ्टी की रिजल्ट की अगर हम बात करें, निफ्टी में यहाँ पे बिल्कुल पुट की स्कैल्पिंग सुबह सुबह मिली, क्योंकि पूरी तरह से साइडवे मूवमेंट था, एक ट्रैप जोन भी बना। लेकिन बैंक निफ्टी ने बड़ा धमाल कर दिया, यहाँ पे करीबन 150-200 पॉइंट की रैली यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड बिल्कुल हमें मिलती नजर आई, और उसका हमने पूरा फायदा उठाया। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड हम देखें तो बार बार इसी लेवल से तो रिजेक्शन आ रही है, देखो बिल्कुल एक तरह से डबल टॉप, डबल ट्रिपल टॉप बनते नजर आ रहे हैं। तो ये लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनता जा रहा है निफ्टी की साइड। इस लेवल को जैसे ही निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ नजर आएगा, जैसे, क्योंकि बार बार इसी लेवल से तो गिरावट आ रही है, यहाँ पे बार बार एक रिजेक्शन, लेकिन यहाँ पे शुक्रवार को बाजार यहाँ पे संभलता हुआ जरूर नजर आया। नीचे की साइड देखें तो 19,440 के लेवल पे, और ऊपर की साइड देखें तो 550 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, क्योंकि ये पूरी तरह से जोन बना चुका है निफ्टी। यहाँ पे साइडवे मूवमेंट के साथ ही बड़ी बड़ी मूवमेंट नहीं है निफ्टी के पास, लेकिन इस बड़ी मूवमेंट के लिए इसको अपने इस एरिया को ब्रेकआउट करना ही करना पड़ेगा, इस लेवल में जहां पे फंसा हुआ है, इस लेवल में। तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है निफ्टी, तो हमारे पास अच्छी खासी मोमेंटम यहां तक देखने को मिलेगी, यानी 19,600-640 की तरफ। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखना चाहे ना, तो बिल्कुल 600 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त 1,40,000 का कॉल राइटिंग नजर आ रहा है, और 500 का लेवल तो पूरा ट्रैप जोन बना चुका है। 1,10,000 की यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और 1,19,000 यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, पूरी तरह से पुट राइटिंग। तो दोनों तरफ बड़ी कांटे की टक्कर जरूर चल रही है ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। पुट राइटर और कॉल राइटर बड़ा धमाल, यानी पूरी टक्कर लेके चल रहे हैं। अब जो जीतेगा वही सिकंदर बन जाएगा। लेकिन यहां पे अगर हम देखें, कॉल राइटर एक दबदबा बनाने में कामयाब होते जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि 19,700 के लेवल पे देखें तो 1,04,000 का यहाँ पे भी कॉल राइटिंग नजर आ रहा है। 19,800 के लेवल पर देखें तो 1,04,000, 1 लाख के करीब यहाँ पे भी बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग है। नीचे अगर हम देखें यहाँ पे 500 के लेवल पर और 19,400 के लेवल पर 1,36,000 की पुट राइटिंग यहाँ पे भी है, और नीचे जो लगा था निफ्टी ने लो 82,000 की पुट राइटिंग यहां भी नजर आ रही है। तो पूरी जबरदस्त तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे निफ्टी की साइड, ये वाला लेवल 19,300 के लेवल पे था। यहाँ पे अगर हम देखें तो पुट राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो पुट राइटर यहाँ पे बैठ चुके हैं, यानी 19,440 या 400 के लेवल पे, तो पूरी जबरदस्त टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं, और 500 के लेवल पे भी बड़ी जबरदस्त, यानी पुट राइटिंग तो है। तो ऐसे में हमारे लिए इस लेवल को ब्रेकआउट करना जरूरी हो चुका है, जो निफ्टी यहाँ पे बना के चल रहा है। ये जो ऊपर की साइड है ना,
ना 19,500, क्योंकि मार्केट ने बार बार इन्हीं लेवलों से तो रिजेक्शन दिखाया है ये बार बार। तो इस लेवल को ब्रेकआउट होने का इंतजार करेंगे और बिल्कुल फिर हमारे पास मोमेंटम रहेगा ये वाला लेवल 19,640 की तरफ। और 640 के बाद ये गैप अप और गैप डाउन हुआ था ना एक तरह से कि गैप डाउन, तो इस गैप डाउन को फील करता हुआ नजर आएगा। और ऊपर की साइड हमारे पास 700 और 800 के जोन बिल्कुल नजर आ रहे हैं पूरी तरह से। अगर हम देखें 800 का जोन 640 के बाद ये गैप था जो गैप को फील करेगा और ऊपर की साइड 800 का जोन रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पर। लेकिन कब मिलेगा? जब इस लेवल को यानी 19,550 के लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ अगर हम देखें निफ्टी की साइड तो हमने देख लिया, लेकिन यहां पे एफआई का मूड पूरी तरह से खराब नजर आ रहा है, पूरी तरह से लाल रंग यहां पे छाया हुआ है। पिछले अगर हम देखें 27 जुलाई के बाद मार्केट अपना मूड बिगाड़ के बैठा है पूरी तरह से। अगर हम देखें यहां पे लगातार एफआई अपना बिकवाली हावी करता जा रहा है। कल भी 556 करोड़ की आई है, 317 करोड़ की बिकवाली आ रही है, लेकिन यहां पे हमारे पास डीआई का एक सपोर्ट मिलता जरूर नजर आ रहा है। और ये डीआई सपोर्ट करता रहेगा तो मार्केट के नीचे गिरने के चांस बिल्कुल कम होते नजर आ रहे हैं। यानी पूरा डीआई सपोर्ट ले रहा है, पूरी टक्कर ले रहा है नीचे के लेवलों को बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे। लेकिन ये डाटा जो है ना, ये डाटा तो भैया हमारे पास कैश का डाटा है। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, टेक्निकल चार्ट देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा भी देखते हैं, पीसीआर रेशो भी देखते हैं, लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डाटा पूरा समझना जरूरी है। तभी मार्केट के अंदर पता चलेगा खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। क्योंकि ये जो डाटा हम देखते हैं ना, ये डाटा सिर्फ होता है भाई कैश का डाटा, ये इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली, तो पूरी तरह से डाटा तो हमारे पास कैश का होता है, लेकिन ये देखना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर ऑप्शन में पोजिशन कहां कहां बना के चल रहे हैं, वो भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग तो हम फ्यूचर ऑप्शन में ज्यादा करते हैं। तो इस डाटा को समझने के बाद यह भी पता चलेगा मार्केट कितना गैप अप और कितना गैप डाउन दे सकता है। तो पिछले 2 दिन से इस डाटा को कंपेयर करेंगे। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। 57% अगर हम देखें कॉल की साइड पहले पोजीशन बना के बैठा था, 42% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था। अब रिटेलर क्या मूड बना रहा है, यहाँ पे 55% आ चुका है कॉल की साइड और 44% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड। यानी 2% बिल्कुल माइनस होता नजर आया है। उसने देखा कि मार्केट जा चुका है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, बार बार रिजेक्शन आ रही है, तो पुट की साइड अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये तो एक संभावना के तौर पर हम देख रहे हैं। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड पोजीशन क्या चल रही है? 86% था पहले लॉन्ग की साइड और 13% था क्या शॉर्ट की साइड। अभी 85% आ चुका फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 14% आ चुका शॉर्ट की साइड। यानी 1% पोजीशन यहाँ पे क्या करके चल रहा है, बिल्कुल माइनस। ऑप्शन में 2% और फ्यूचर में 1%, दोनों तरफ से अगर हम देखें रिटेलर ने अपनी पोजीशन को बिल्कुल माइनस कर लिया है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पे डीआई की तरफ से बिल्कुल एक 366 करोड़ की खरीदारी और पहले भी 1729 करोड़ की 2 दिन के अंदर बिल्कुल 2100 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला है डीआई का। ऑप्शन के अंदर फ्यूचर के अंदर पोजीशन अगर हम देखें तो 2 दिन से डाटा कंपेयर करते हैं तो डीआई यहां पे क्या करके चल रहा है, 42.80% क्या था कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 57% क्या था पुट की साइड पोजीशन थी। अब डीआई यहां पे 41% आ चुका है कॉल की साइड और 58% आ चुका है पुट की साइड। यानी 1% पोजीशन बिल्कुल माइनस कर दिया है और वो अपनी पोजीशन कर गया शिफ्ट यहां पे पुट की साइड। यानी ओवरऑल अगर हम देखें 58% कहां पे है, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा है डीआई। यहां पे कैश के अंदर हमने देखा खरीदारी आई है, ऑप्शन के अंदर देखें तो बिकवाली मानेंगे 1% बिल्कुल माइनस होता नजर आ रहा है। और यहां पे फ्यूचर की साइड पोजीशन अगर हम देखें तो पहले 6.62% था फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था और 93.37 क्या था शॉर्ट की साइड। अभी 6.54% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 93.45% आ रहा शॉर्ट की साइड। अब देखो फ्यूचर की साइड भी पोजीशन बिल्कुल एक हल्की सी माइनस होती नजर आई है कुछ ही पॉइंटों के अंदर। यानी अगर हम देखें तो डीआई ने कैश के अंदर खरीदारी कर रहा है, ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर अपनी पोजीशन क्या है बिल्कुल माइनस किया गया है। तो ऐसे में समझना जरूरी होता है ना, वो तो हमने देख लिया अभी खरीदारी आई है, लेकिन यहां तो कुछ बदल जाता ना पूरा सिनेरियो। लेकिन इसके लिए हमारे पास पूरे अगर बैंक निफ्टी को समझे यहाँ पे
तो निफ्टी के लिए तो हो गया हमारे पास बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू आपको समझाया है कि कहां पे कॉल और कहां पे पुट है, यानी ये वाला एरिया हमारे पास रहेगा कॉल वालों का और इसके नीचे होगा बिल्कुल पुट वालों का। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मूवमेंट और एक पैटर्न बनता नजर आ रहा है निफ्टी की साइड तो। लेकिन इसके साथ बैंक निफ्टी क्या धमाल करने वाला है उसको अगर हम देखें, बैंक निफ्टी की साइड देखो बिल्कुल जबरदस्त मूवमेंट बनाया बैंक निफ्टी ने। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल एक तरह से ये गैप अप दिखाता है, इस लेवल को दोबारा से एक ब्रेकडाउन देता है पूरा ट्रैप करने के लिए। ट्रैप था भाई, पूरा एक ट्रैप जोन बनाया, यानी इस लेवल को ब्रेकडाउन भी नहीं कर पाया नीचे का मूवमेंट। लेकिन यहां पे मोमेंटम अगर देखें तो 44,300 का लेवल बिल्कुल एक सपोर्ट बना था बिल्कुल। और इससे पहले अगर हम देखें तो मार्केट ने बिल्कुल इसी लेवल से प्राइस एक्शन बनाया, लेकिन बार बार अगर हम देखें तो 45,000 के लेवल को भी टेस्ट कर लेता है यहाँ पे। लेकिन ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल अभी बना हुआ है 45,150 का एरिया। इस 150 के एरिया के अबव ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास ये 350 तक की स्कैल्पिंग मूवमेंट होगी बिल्कुल कॉल के लिए। कॉल वालों का एरिया है ये भाई, कॉल वालों का। यानी नीचे की साइड अगर हम देखें बैंक निफ्टी ने फिर से एक सपोर्ट लेवल बनाया और इसी लेवल से फिर एक वी शेप रिकवरी पूरे प्राइस एक्शन के साथ। ये एक सपोर्ट जोन बिल्कुल नजर आया, यानी 44,600 का लेवल। अभी 600 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो ये पुट वालों का एरिया रहेगा नीचे की साइड 44,300 का बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन पे। और ऊपर की साइड अगर हम देखें बिल्कुल एक रेजिस्टेंस लेवल पे हमारे पास ये वाला लेवल रहेगा 45,150 का एरिया। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक स्कैल्पिंग मूवमेंट हमारे पास रहेगा 350 का जोन, और 350 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हमारे पास ये जो मूवमेंट था इस गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद ही मार्केट कोई अच्छी मूवमेंट नहीं दिखा पाया था इसी लेवल से, तो यानी 45,800 के नियर से बिल्कुल एक बैंक निफ्टी ने गिरावट दिखाई थी। तो ये लेवल अपर साइड में बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे देखें तो 45,800 बैंक निफ्टी के लिए बड़ी अगर मूवमेंट अगर हम देखनी है ना तो बड़ी मूवमेंट का एरिया ये वाला आ रहा है। ये छोटी सी मूवमेंट का एरिया है और इसके दायरे में जब तक रहेगा यानी 150 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है दोबारा से तो ये हमारे पास फिर से एक पुट की स्कैल्पिंग के लिए बिल्कुल बनेगा। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो को समझे तो पूरी तरह से मूवमेंट जो है ना पूरा ट्रैपिंग जोन में भी घूमने वाला है। लेकिन इसके साथ ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डालें तो पहले यूरोप के बाजार को अगर नजरें डालें तो फिटसी यूके के अंदर देखें तो बिल्कुल 35 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आई है। एक तरह से पॉजिटिव क्लोज जरूर है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 58 पॉइंट की तेजी यहां पे बिल्कुल देखने को मिली है, यह भी है कल का पॉजिटिव संकेत है। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 54% पॉइंट की बिल्कुल तेजी देखने को मिली है, करीबन आधा % से ज्यादा की तेजी सीएससी फ्रांस के अंदर। तो यूरोप तो पूरी तरह से ग्रीन के साथ पॉजिटिव संकेत देके क्लोजिंग होता नजर आया। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम देखें 50 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, इसको फ्लैट मान सकते हैं बिल्कुल। कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, आधा % से नीचे ही आ रहा है। निक्की जापान एशिया की साइड देखें तो 33% की 33 पॉइंट की तेजी बिल्कुल फ्लैट मान सकते हो, बिल्कुल एक फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है। S&P 500 की साइड अगर हम देखें 23 पॉइंट की गिरावट यहां पे देखने को मिल रही है, आधा % से ज्यादा गिरावट है ये है हमारे पास। और डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल 150 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर हम देखें डाउ जोन पूरी तरह से नेगेटिव क्लोज होता नजर आया। तो पूरा अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ से पूरे मिले जुले संकेत आ रहे हैं, कोई अच्छे संकेत भी नहीं आ रहे, कोई बुरे संकेत भी नहीं आ रहे इतने बड़े। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल एक तेजी के साथ क्लोजिंग होता हुआ जरूर नजर आया। तो ऐसे में हमारे पास एफआई डाटा को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो 2 दिन का डाटा हम इसको कंपेयर करें तो एफआई यहाँ पे 40 पॉइंट की यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से इंडेक्स को लॉन्ग की साइड चला था और 59% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड था। अभी एफआई को अगर हम देखें तो 43% बिल्कुल कॉल की साइड पोजीशन बनाई गई है और 56% आ चुका पुट की साइड, यानी 3% पोजीशन कहां पे शिफ्ट होती नजर आ रही है, कॉल की साइड, यानी बिल्कुल पॉजिटिव मोड में। अब इतना पॉजिटिव मत मान ले, पहले पूरा समझो। यहाँ पे 49.80% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था और
परसेंट यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड था। अब 50.50 आ गया भाई, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर लिया गया, कुछ ही पॉइंटों के अंदर लॉन्ग किया गया, बिल्कुल 1% मान भी सकते हैं। और 49.49% क्या रहा है, फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। तो इसको 50-50 का रेशो बोल सकते हो, बिल्कुल पूरी तरह से एक ट्रैप जोन में, यानी 50-50 रेशो। ये लेकिन फ्यूचर की साइड तो हमने देख लिया, फ्यूचर की साइड कि भाई 50-50 रेशो आ रहा है, लेकिन एफआई ने ऑप्शन की साइड देखें तो ओवरऑल पोजीशन यहाँ पे 56% पोजीशन बनी हुई है, यानी बिल्कुल एक हल्का सा रिकवरी जरूर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना तो पोजीशन यहाँ पे 56% बैठा है, डीआई भी 58% बैठा है। अब प्रो की साइड अगर हम देखें 2 दिन का डाटा, तो यहाँ पे प्रो 47% क्या था, लॉन्ग करके चल रहा था, और 48.97 क्या था, अभी बिल्कुल लॉन्ग करके लिए, बिल्कुल 1% पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 51% आ चुका है, पहले 52 था, तो 1% पॉजिटिव मोड में जरूर गया है एफआई और प्रो यहाँ पे, लेकिन डीआई यहाँ पे माइनस होता नजर आया, रिटेलर भी माइनस होता नजर आया। लेकिन फ्यूचर की साइड देखे, प्रो पहले 70% था, अब 69% आ चुका बिल्कुल, और 29 से 30% बिल्कुल, यानी शॉर्ट की साइड। यानी अभी अगर हम देखें प्रो 77 से बिल्कुल 70% से 69% बिल्कुल लॉन्ग की साइड, तो बिल्कुल पोजीशन बना के बैठा है। लेकिन यहाँ पे एफआई को समझने के बाद एक हल्का पॉजिटिव संकेत जरूर है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें पूरा डाटा समझने के बाद लॉन्ग की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं नजर आ रही है जितनी शॉर्ट की पोजीशन नजर आ रही है। तो ऐसे में मार्केट ऊपरी लेवल पर टिक पाना थोड़ा मार्केट के लिए संकेत खराब नजर आ रहा है कि मार्केट थोड़ा सा रिकवर जरूर कर सकता है, लेकिन ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाएगा। ऊपरी लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, यानी उसके साथ अगर हम देखें कॉल राइटिंग भी हैवी होती नजर आएगी अपर लेवल पे, बड़ी जबरदस्त लेवल पे। तो अगर हम देखें कितना गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है प्री ओपनिंग, तो 40 से 50 पॉइंट का माइनस प्लस होता नजर आएगा बिल्कुल।